हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आज है 31 दिसंबर। मैंने एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया क्योंकि कल है 1 जनवरी। तो ये मैं 31 दिसंबर का ब्लॉग है मेरे फ्रेंड्स, तो मैं बता रही हूँ जिससे आपको पता रहे, क्योंकि इस समय आज मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। आज 31 दिसंबर नहीं है, ये उस टाइम का है जब मैं मार्केट से जा रही थी गाजर लेने हलवे के लिए। क्योंकि 1 जनवरी को ज़्यादातर लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि गाजर का हलवा बनाऊं। क्योंकि हर बार तो मैं अपने मायके नए साल पे ही जाती हूँ, वहाँ बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं मेरे, और मेरी जो भाई की बेटियाँ हैं वो लोग भी ससुराल से आ जाती है, तो हम बहुत एंजॉय करते हैं। पर इस साल कुछ चेंज कर दिया था। इस साल हम नए साल पे वहाँ नहीं गए थे। हमने घर पे ही सेलिब्रेट किया था, मतलब ससुराल में ही। होता ना मायके में तो ये होता है कि और बहन बेटियाँ हम सब इकट्ठी हो जाती थी बहुत, मतलब 31 दिसंबर में इतना हंगामा, इतना एंजॉय करते थे हम लोग। बट इस बार ठंड ज़्यादा हो रही थी, तो इस बार हम लोग वहाँ नहीं गए थे। इस समय मैं जा रही हूँ गाजर लेने मार्केट में, और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ठंड है। आई विश मेरा बेटा इतना बड़ा तो हो गया है कि वो मुझे बाइक पे ले जाता है, मार्केट तक तो ले जाता है। हमारी घर मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के पास ही पड़ती है। तो मैं आज आपको गाजर का हलवा जैसे कि सभी को बनाने आता है, बट मैं अपना स्टाइल, अपना तरीका बताऊंगी कि मैं किस तरह से गाजर का हलवा बनाती हूँ। और ज़्यादा उसमें दूध मावा कुछ मतलब नहीं लगता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं यहाँ से गाजर ले रही हूँ। गाजर मैंने 4 किलो लेके आई थी। तो गाजर हमने ले ली है और हम घर चलते हैं, मिलते हैं। और ये देखिए हमारा पढ़ाकू बच्चा आज 31 दिसंबर में पढ़ के दिखा रहा है कि देखो मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप गाजर का हलवा बनाओ। तो गाइस मैंने ये 4 किलो गाजर ली है, क्योंकि ज़्यादा भी हमारे घर में कोई नहीं खाता है मीठा। तो मैं मीठा वैसे शुगर पेशेंट हूँ तो कम ही खाती हूँ, और मेरे साथ और लोग भी इस तरह से परहेज करते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। फिलहाल नया साल है तो मीठा मीठा गाजर का हलवा तो बनाना पड़ता ही है। तो हम गाजर का हलवे की तैयारी करते हैं और आपके साथ बने रहते हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए गाजर हम छीलते हैं, और हमने बाहर 3-4 ऐसे ईंटें लगा के ना आग जला ली थी कि बच्चों का था मम्मी आग जलाओ हम ऐसे करेंगे। तो मैं और मेरा बेटा ये देखिए ये गाजर छील कम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी खाल ऐसे उतार रहा हो। ये छील कम रहा था। और ये देखिए हम लेके आए थे ये आप लोग जानते हैं गुड़, गुड़ की पट्टी जैसे हम बोल देते हैं, गुड़ से बनी हुई। तो हमने कान्हा जी को भोग लगाया था, और ये वाली वीडियो मेरा बड़ा बेटा हमारी शूट करा था कि वेल डन लगे रहो। रात का टाइम हो रहा था और हमारी चाय बन रही थी, और चाय वगैरह हम पी के बाहर आग जला के ऐसे बैठ गए थे 2 टप लेके, जैसे पता नहीं 10-15 किलो गाजर हो। सिर्फ 4 किलो गाजर थी, उसमें भी हम ऐसे कर रहे थे जैसे कितनी सारी गाजर हो। और ये इतना खुश था गाजर के हलवे से। बच्चे तो खुश होते ही हैं, देखो घर में कोई फंक्शन होता है और माँ अगर कुछ इस तरह से कुछ बनाती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो मैंने गाजर कस के कुकर में 2 सीटी में उबाल ली थी। और ये जो मेरा दूध आप देख रहे हो इसको मैंने उबाल के इसमें जो उबली हुई गाजर थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। बहुत से लोग कढ़ाई में चूल्हे पे गाजर वो बनाते हैं हलवा, बट मैं क्या करती हूँ कुकर में तो 1 कप दूध डाल के सीटी ले लेती हूँ 2। उसके बाद एक कढ़ाई में दूध रखती हूँ, उबाल के धर लेती हूँ। उसके बाद ये गाजर का गाजर जो कसी हुई उबली हुई गाजर जो कि कुकर में मैंने उबाली थी 2 सीटी में, उसको मैं दूध में ऐड कर देती हूँ और फिर इसके साथ ही इसे भूनती हूँ। आप यकीन मानो गाइज मेरी ये 4 किलो गाजर है और 1 किलो दूध है। मेरा तरीका यही है, और टचवुड मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और कोई अगर किसी बाहर वाले पर्सन को ना पता हो ना कि मैंने किस तरह से बनाया, तो वो ये आइडिया ही नहीं लगा सकता कि मैंने इतने कम चीज़ों में इस गाजर के हलवे को बनाया है। वो मार्केट जैसा स्वाद ही होगा। ये देखिए हमारी गाजर देखिए कैसी लग रही है, और दूध भी हमारा गाढ़ा होता जा रहा है। दूध हमारा 1 किलो था। तो इस क्या कहते हैं इसमें मिलाई वगैरह जो होती है गाढ़ा दूध है, इसमें पानी तो ऐड होता ही नहीं है, तो इसमें मावे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग होते हैं कि भाई हमें मावा डालना है या इतनी गाजर है इतना दूध चाहिए, बट ऐसा कुछ ही नहीं है। आप मेरे तरीके से बना के देखिए। आप सिर्फ 1 कप दूध गाजर में डाल के, जैसे कि मेरी 4 किलो गाजर थी और 1 किलो दूध था, वो उस 1 किलो दूध में से मैंने 1 कप दूध कुकर में डाला गाजर के साथ, 2 सीटी ले ली बस मैंने। बाकी दूध मैंने बॉईल कर लिया कढ़ाई के अंदर। जब वो सीटी ले ली मैंने, गाजर पक गई, उसके बाद मैंने इसको इस दूध में ऐड कर दिया। अब इसे चलाते रहे। ये इसका कलर भी इतना सुंदर हो गया था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल हलवाइयों वाला टेस्ट आ रहा था।
तो आप ये मत सोचो कि नहीं, गाजर बनाते समय हमें दूध भी उतना ही चाहिए। अगर आपने सामने वाले को नहीं बताया कि आपने दूध कितना ऐड करा है इसमें गाजर के हलवे में, तो वो पहचान ही नहीं सकता। वो सोचेंगे शायद कि मावे का बनाया है। तो गाइस, सिर्फ 1 किलो दूध, 4 किलो गाजर में मैंने ये हलवा रेडी किया है और आपके सामने है। इसको मैं इसी तरह चलाती रही। जब ये गाढ़ा होने लगा तो मैंने इसमें चीनी ऐड करी। चीनी जो होती है वो आप अपने मीठे के हिसाब से, कि भी आप ज़्यादा मीठा खाते हो या कम मीठा खाते हो, उस हिसाब से ऐड कर लो। और मैंने चीनी ऐड करी। उसके बाद ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा पानी जैसा हो जाता है, क्योंकि चीनी घुल जाती है। फिर भी मैं इसको चलाती रही। फाइनली इसमें जब ये बिल्कुल गाढ़ा होने लगा गाइस, तो मैंने इसमें एक चीज़ ऐड करी, सिर्फ 1 चम्मच, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी जब तक ये थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए। और तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, 1 चम्मच घी। घी आपके पास जाता तो 2 चम्मच कर लो, चाहे 1 चम्मच कर लो। 1 चम्मच घी से पता है क्या है, इसका फ्लेवर इतना अच्छा हो जाएगा कि सामने वाला ये पहचान ही नहीं पाएगा कि ये देसी घी का हलवा नहीं है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से और जल्दी बनने वाला हलवा है, और आप देख सकते हैं। और हम इस हलवे को बनाने के बाद हम अपनी नंद रानी के यहाँ जाएंगे। नंद रानी हमारी दूर के रिलेशन में लगती हैं, वो भी हमारी नंद रानी है। तो नंद जी हैं। तो बच्चों का था कि नया साल है मम्मी, और आज 1 जनवरी है। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। और ये कान्हा जी की ने भोग निकाल दिया है। मैंने 1 जनवरी की मॉर्निंग में हलवा बनाया था, ताज़ा फ्रेश हलवा कान्हा जी को मैंने भोग लगाया था। और देखिए कितना खूबसूरत हमारा हलवा है गाजर का। तो अब मैं फैमिली में सबको सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मुंह मीठा करके नए साल की शुरुआत हम लोग करते हैं। उसके बाद हम वहाँ मिलते हैं जहाँ हमने जाने को बोला था आपसे। तो गाइस, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा मेरा इस तरह से गाजर का हलवा आप लोग भी बना के। और आप देखने से भी नहीं बता सकते हो कि ये घर का बना हुआ या मार्केट का है। ड्राई फ्रूट्स मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि मेरे बच्चों को कम पसंद है, किसी को काजू पसंद नहीं, किसी को बादाम नहीं, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। और आप लोग ड्राई फ्रूट्स में आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। गाइस, गाजर का हलवा तो यहीं तक ही है, जब तक हम फटाफट रेडी हो जाते हैं, क्योंकि घूमने का टाइम यही यूँ ही भग जाता है। घूमना भी है हमें थोड़ा सा बच्चों को लेके। तो हम आ गए हैं अपनी नंद मतलब सिस्टर इन लॉ के यहाँ। और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई एकदम से। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये मेरी नंद जी का बेटा है, और ये हमारी बड़ी नंद है। और हम लोग भी इस तरह से खेलने लगे। आप सोच रहे होंगे तैयार हुई, रास्ते का व्यू भी नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। तो ऐसा होता ना, जल्दी जल्दी भगने में ब्लॉग नहीं बना पाते। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हर जगह हर समय कैमरा भी नहीं उठाया जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम फेस टू फेस बात करें, फ़ोन को बीच में नहीं ला पाते हैं। तो उसी चक्कर में हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, नंद जी के यहाँ आ गए, नाश्ता कर लिया था। यहाँ हम बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये हमारी नंद का जो मकान आपको दिख रहा है, यहाँ काम चल रहा है। इन्होंने मतलब मकान इनका प्रॉपर बना हुआ था, ऐसे तुड़वा के दोबारा से रिन्यू कह दो बनवा रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा। तो काफ़ी बड़े रूम है, इतना बड़ा रूम है कि इसमें हम आराम से इस तरह से खेल रहे थे शटलकॉक आराम से। और यहाँ देखिए ये अपनी बुआ के साथ खेल रहा है। तो बस अब हम इनका घर ऊपर की साइड छत वगैरह ये सब दिखाने के लिए, इनकी मतलब छोटी नंद जो अभी आपने देखी थी ना इनसे छोटी वाली, तो वो हमें लेके गई हैं ऊपर छत का सारा व्यू दिखाने। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है यहाँ का व्यू और कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी ऊंचाई पे था, ये 4-5 मंजिल लग रहा था, शायद मुझे 4 मंजिल तो था ही। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं इनका मकान अभी बन रहा है, सर्दी की वजह से थोड़ा रोक दिया है। इन्होंने हमें सोलर पैनल भी दिखाया था, ये देखिए अभी तो मैं दिखाती हूँ कैमरा करके कि सोलर पैनल दिखाया था। फिलहाल तो ये बादल इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था। यहाँ मेट्रो स्टेशन और यहाँ की भीड़ भाड़ देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो कुछ भी इतनी नहीं है, वहाँ तो पेड़ पौधे इतना कुछ है। और यहाँ पे देखो पेड़ पौधे इतने नहीं है, सिर्फ पब्लिक सांस लेने की भी जगह नहीं है, ऐसा लग रहा है। सब छतें एक दूसरे से चिपकी हुई है। गाज़ियाबाद का जो इस तरह का है ना, ये तो है ही दिल्ली गाज़ियाबाद जो सिटी होती है ना, सिटी में तो इस तरह से ही बने होते हैं। और देखने को इतने सारे मकान यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और देखने को यहाँ की ज़मीन इतनी महंगी है। खैर हम कहाँ पहुँच गए, हम आपको यहाँ दिखाने वाले थे सोलर पैनल, हम उधर तो आपको दिखाया ही नहीं। और ये देखिए कबूतर
का झुंड आ गया तो मैं इन कबूतरों को देखने लगी। मैं भी पता नहीं कहाँ की बात कहाँ घुमा देती हूँ। सोलर पैनल आपको दिखा चुके हैं हम। आप चाहे तो पीछे जाके मेरी वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और हम नीचे वापस आ रहे हैं कि हमारी छोटी नंदरानी किचन में कुछ बना रही हैं। ये तो बोल रही थी कि भाई पूरा मकान बन जाए, आ जाना। अभी तो सब टूट फूट हो रही है, ऐसा हो रहा है। पर नहीं, नया साल था, मिलना था, बच्चों को घूमने ले जाना था बाहर कि चलना है हमको घूमने, ले चलो हमें, बुआ जी के यहाँ ले चलो। हमने बोला ठीक है बुआ जी के यहीं चलो, क्योंकि इनका घर हमारे घर से मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी सासू माँ की जो सिस्टर है उनकी बेटियाँ हैं। क्योंकि आप सोचोगे इतनी सारी नंदरानी, नंद तो बहुत सारी है मेरी अगर इस तरह से रिलेशन में लगाऊं तो बहुत सारी नंदरानी है। फ़िलहाल तो ये हमारी ये नंदरानी से हम पहले भी मिलवा चुके हैं। अभी पिछले ब्लॉग में ये हमसे मिलने आई थी जब मैंने आपको मेथी आलू की पकौड़ी बनानी बताई थी, कि मेथी आलू की सब्ज़ी की पकौड़ी खिलाई थी, उस टाइम आई थी। तो अब हमें आना था इनसे मिलने। तो उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे लिए बना रखा था, मैं बता नहीं सकती इतना कुछ उन्होंने हमारे लिए बना रखा था। पर मैं शूट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शूट इसलिए नहीं किया ना कि अच्छा नहीं लगता। अब मैं उनसे मिलने आई हूँ, उनसे गपशप करूँ, बातें करूँ। अब कैमरा उठा के नहीं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी मेरे बेटे ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है तो ये सब वीडियो भी मेरे बेटे ने बनाई थी और आप देख सकते हैं। अब आप सोचोगे यहाँ क्या मस्ती हो रही है, तो ये मेरी जो बड़ी नंदरानी है ना, इनकी शॉप है। इनकी 3-4 शॉप है यहाँ पे। तो उनमें से एक शॉप ये है, यहाँ पे जैसे सिलाई का सामान वगैरह जो है ना वो सब रखती है। ठीक है, एक लेडीज़ को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अच्छी बात है अगर आप कुछ कर सकते हो। जैसे कि मैं यूट्यूब मुझे पसंद है, यूट्यूब का ये प्लेटफॉर्म पसंद है, मैं यहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ। इसी तरह हर इंसान, हर लेडीज़ की अपनी अपनी चॉइस होती है और अच्छी बात है कि इस तरह से अपने लिए कुछ करना, है ना। तो उनकी अपनी शॉप है। तो ये जो बदमाश बच्चा है ना हमारा, ये पता है क्या बोलता है पैसे लेके, आंटी जी मुझे ये चीज़ दे दो। इतनी हंसी आ रही है क्योंकि मैं तुम्हारी आंटी हूँ। भाई नहीं, आंटी जी कह कह के परेशान कर दिया। ये देखिए, ये खाने की तैयारी कर रही है मेरी प्यारी छोटी नंदरानी। खाने की तैयारी कर रही है। और इस समय लाइट भी चली गई थी और अभी जैसे कि घर बन रहा है तो वर्क हो रहा है, तो इन्वर्टर वगैरह की अभी सेटिंग वगैरह नहीं हो पा रही है। तो ये हमारे लिए गरम गरम पूड़ी तल रही थी। तो मैं बोल रही थी मैंने इनको और परेशान कर दिया ठंड में। पर ये सब अच्छी है, कहती है कि नहीं तुम तो बहुत रोज़ रोज़ आती हो ना भाभी हमारे यहाँ। तो इस तरह से कर रही थी, मतलब प्यार बहुत करती है। और टचवुड सभी अच्छी हैं, जितनी भी मेरी नंद हैं वो सभी बहुत अच्छी हैं। तो बहुत प्यार सम्मान करती है। और इनके यहाँ पे देखिए एक प्यारी सी बिल्ली भी है। इन्होंने ये बिल्ली ना पाली नहीं है, इनका ये पेट एनिमल नहीं है। ये कहीं से आ गई थी और फिर यहाँ बैठ गई थी। फिर ठंड की वजह से यहाँ नहीं जाती हैं। और ये दो है, एक तो डर के मारे बैठ के नीचे घुस गई और दूसरी यहाँ पे ये बैठी है। तो बच्चों ने मेरे से फ़ोन ले लिया, मतलब मेरे जो नंद का छोटा बेटा है ना, ये जैकेट वाला, इसने फ़ोन ले लिया था कि मामी जी मैं वीडियो बनाऊंगा, सबकी बनाऊंगा, सबकी कैट की भी बनाऊंगा। और वेदांश को देखिए मेरे बेटे को, उसको ऐसे टच कर रहा है। फिर मैंने उसको बोला कि हैंड वॉश कर लेना, बहुत अच्छी बात है, एनिमल को आप प्यार करो पर एनिमल को परेशान मत करो। और हैंड वॉश ज़रूर करना, क्योंकि इनमें भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना। तो वो मैंने इसको बोला था कि हाथ धो लेना। और ये मेरी नंदरानी का छोटा बेटा है ना, ये हमारी ब्लॉगिंग कर रहा है कि मामी जी लाओ मैं वीडियो बनाऊंगा। बच्चों को शौक़ होता है ना, उसने सोचा मामी जी ऐसे करती है तो मैं भी वीडियो बनाऊंगा। और ये हमारा वेदांश, ये वेदांश की वीडियो बना रहा है। ये हमारी छोटी नंदरानी की छोटी सी बेटी, इसकी वीडियो बना रहा है गाइस। तो मतलब ले दे के हमारा न्यू ईयर बहुत अच्छा मना। और बहुत से ब्लॉग रह गए हैं न्यू ईयर के, वो धीरे धीरे कर दूंगी अपलोड। क्योंकि गाइस आप समझ सकते हैं, फैमिली के साथ रहना, ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा कठिन भी होता है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप तक अपनी जानकारी देती रहूँ, अपडेट देती रहूँ कि मैंने नया साल कैसे बनाया, आज मैंने क्या बनाया। तो गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। और एक खूबसूरत कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसी बनी है। अगर थोड़ी सी कमी होती है तो प्लीज़ उस कमी को भी बताइए। फाइनली हम अपने घर जा रहे हैं। और ये देखिए
ये तो जब से बुआ के यहाँ गया है, जब से इसका मुंह चल ही रहा है खाने में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और अभी बुआ जी ने जाते समय जो होता है ना, पैसे देती हैं बुआ भतीजों को, बच्चों को, तो फिर वो बच्चे क्या सोचते हैं, फटाफट खर्च कर दे, कहीं मम्मी हमारी हमसे पैसे ना ले ले, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। तो बच्चे इस तरह की वीडियो बना लेती हैं कि कोई पैसे देख के जाता है, मम्मियाँ रख लेती हैं, तो क्या होता है, पहले ही खर्च कर लो, मम्मियाँ रखेंगी ही नहीं। तो गाइस हम इस समय घर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं, और मतलब ठंड बहुत है। मुझे आइडिया नहीं था कि रात के टाइम ठंड और हो जाएगी। हमारे यहाँ 2-3 दिन से धूप तो निकली ही नहीं है। हल्का सा लगा था उजाला कि शायद धूप निकलेगी, बट धूप नहीं निकली। कोहरा तो नहीं है पर ठंड बहुत है, तो इसलिए इस ठंड में आप सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और बिना वजह घर से बाहर ना जाए। हम भी नहीं जाना चाहते थे, पर नया साल ऐसी चीज़ है कि सभी इंजॉय कर रहे थे, तो उसी बीच हमारे बेटे ने भी, मतलब बच्चों ने बोला कि मम्मी हमें भी लेके चलो, चाहे पास वाली बुआ जी के लेके चलो। तो इसलिए गाइस हैप्पी न्यू ईयर सभी को है, नए साल की बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये जो साल आया है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बोला जाता है, आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें लाए और आपके बने हुए, मतलब रुके हुए काम बनाए। तो गाइस मेरी ब्लॉगिंग का सफ़र यहीं था, यहीं तक था। तो आगे फिर मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे होता है। तो अभी के लिए यहीं तक, राधे कृष्णा। अब हम चलते हैं, और ये महाराज तो सो गए हैं गाड़ी में ही, क्योंकि ये पूरा दिन तो हम करते करते थक गए हैं। थकान इतनी हो गई कि बस अब हम आ गए अपने घर, पहुंच चुके हैं। और आते ही मैं फटाफट आलू के पराठे बना रही हूँ। आलू बॉईल करके गई थी सुबह, जब मैं गई थी नंदानी के लिए। हम लोग तो दावत खा के आ गए थे, तो ये सासू माँ का फेवरेट है आलू के पराठे, आलू की कचौरी। तो मैं उनके लिए आलू के पराठे बनाती हूँ, और आपसे फिर मिलते हैं 2 जनवरी में, क्योंकि आज है 1 जनवरी और ये ब्लॉग मेरा चल रहा है 31 दिसंबर से। ओके फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।